प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एक बार शांत निर्मल जल में अगर एक कंकड़ी भी मार दी जाए तो उसकी लहर का जो फैलाव है धीरे धीरे तट तक चला आता है और उस लहर से एक शांति की जो नीरवता है उसमें हलचल मच जाती है। कल के वीडियो ने बस इतना सा ही काम किया है। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, इसमें कोई अतिरिक्त नहीं है कि यह प्रायोजित भी है, लेकिन इस बात का संकेत इसमें है, मेरी जानबूझकर की गई कोशिश है कि आप जानबूझकर पीछे की गलतियों को बार बार ढांकने से बचें। आपके सम्मुख 2024 एक बहुत बड़े अवसर के तौर पर विद्यमान है, प्रकट है। कैसे? यूपी एपीओ जुडिशरी, हायर जुडिशरी, तीनों की परीक्षाएं इस साल होनी है। ये बहुत बड़ा संयोग है। समानांतर रूप से जिसका फिसल जाए, आरओ दोबारा होने जा रही है, पीसीएस दोबारा होने जा रही है, अधीनस्थ जिन्होंने पैट पास किया होगा उनको अवसर मिलने जा रहे हैं। हाई कोर्ट से संचालित होने वाली परीक्षाओं में जो विभागीय उच्च स्तरीय न्यायिक सेवा में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती है हाई कोर्ट से, उसका विज्ञापन प्रकाशित होने वाला है। और अनदर स्टेट कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। आज की डेट में या कह सकते हैं 14 अप्रैल है। बाबा साहब को बहुत हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। और मेरे मनोभाव उनके उस जयंती पर, जिसको एक ऐसे महापुरुष के तौर पर याद किया जाता है जिससे न्याय का जगत, विधि का जगत अनंत युगों तक क्षितिज पर जगमगाता रहेगा। बाबा साहब की जयंती और जस्ट एक दिन पहले 13 अप्रैल को झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम आंसर की हमारे जिन अधिवक्ता साथियों ने लगभग 25, जिन लोगों को लगभग 71 या 70 नंबर 72 मिले थे, उनके 3 नंबर घटे। जिनको 76 मिले थे वो 73, जिनको 73 मिले थे वो 70, जिनको 70 मिले थे वो 67। 3 नंबर सबके नई आंसर की से घट गए। लेकिन सारे बच्चों ने शिकायत की, सर इसके बाद भी इनका पूरा पेपर एक्यूरेट नहीं है। ये हमारे यहाँ भी होता है, क्या कर सकते हैं। कमीशन में बैठे हुए जो आका लोग हैं, जिनको कमीशन एक्सपर्ट समझता है, वो हम लोगों से पूछकर तब प्रश्न सही कर पाते हैं। विडंबना ही तो है। और शर्म से बूढ़ नहीं मरते, इनको शर्म भी नहीं लगती कि जिस बच्चों की परीक्षा आप ले रहे हैं उन्हीं से सोर्सेज मांगते हैं। कलंक है ये व्यवस्था में कलंक जैसा है। परीक्षार्थी खुद जवाब और स्रोत उपलब्ध कराए। किस बात की संस्था, किस बात के एक्सपर्ट आपके? ये हर स्टेट की कहानी है। तो हम सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहेंगे कि जो मनोभाव
आप अपने स्टेट के लिए रख रहे हैं इस साल के लिए, अगर इत्तेफाक से या मेहनत से झारखंड लोक सेवा आयोग में आपके अब बदले हुए परिदृश्य में 70 के ऊपर हैं, जितने ऊपर हैं उतने सेक्वेयर जोन में मेंस पढ़े। एससी कैटेगरी से एक अधिवक्ता बंधु हैं हमारे प्रतापगढ़ से, उनके 73 मार्क्स हैं, बिंदास पढ़ो बाबू। जनरल कैटेगरी से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, 79 है, मेल हैं, बिंदास पढ़िए। हमारी एक अधिवक्ता बहन है, मेरठ से है, 76 से 73 पे है, फिर भी पढ़े हो। यह अपने स्टूडेंट को ही संबोधित नहीं कर रहा। इसका अर्थ अगर आपके भी हमसे कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो, भविष्य में कभी कनेक्ट ना होना चाहे, फिर भी अगर आप हमें लिसन कर रहे हैं तो इसको आप अनुकरण में ला सकते हैं और इसका अनुप्रयोग करते हुए अपने अध्ययन में धार दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद यूपी एपीओ के संदर्भित, जे के संदर्भित भी बात करूंगा, लेकिन पहले इन बातों को गौर से सुने। बिहार हायर जुडिशरी की डेट 28 अप्रैल, यानी प्रवेश पत्र हो सकता है मंगलवार को आ जाए। 16, 10, 26, 2, 28, 12 दिन बचेंगे। बिहार हायर जुडिशरी का प्रवेश पत्र 16 अप्रैल को आ सकता है, एकदम गारंटी। बाबा साहब की जयंती है, गजिस्टेड छुट्टी होती है, पूरा भारत बंद रहेगा लगभग, तो इसमें तो सवाल ही नहीं उठता। और ऊपर से संडे है, ऊपर से संडे है, तो कुल मिला के ये कि मंडे और ट्यूसडे 2 वर्किंग डे है, फिर उसके बाद एक छुट्टी है। इसमें जो दिन छुट्टियों में कट रहे, जो दिन बिहार हायर जुडिशरी के लिए पल पल सेकंड सेकंड घटते जा रहे, ध्यान रखना किसी को यूपी हायर जुडिशरी के सिलेबस ने ठीक से पढ़ने नहीं दिया है, और इसने एक ऐसा सुअवसर, कहते नहीं आपदा में अवसर, उन अभ्यर्थियों के लिए, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए क्रिएट किया है जो एज रिलैक्सेशन का लाभ नहीं पाए, एज बार्ड हो गए यूपी में, और वो ओनली वन बिहार जा रहे, बिहार की प्रिपरेशन में थे। ये उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। 2020 हायर जुडिशरी बिहार 13 लोगों को सेलेक्ट करती है, 2020 हायर जुडिशरी झारखंड 13 लोगों को सेलेक्ट करती है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ सिलेक्शन हुए हैं। उन जो सिलेक्शन पाए हैं वो कोई हाय तौबा बहुत जटिलतम लोग नहीं है, दूसरे तीसरे लोग के लोग नहीं है, केवल नियंत्रित रहे हैं, सरल हैं, काफ़ी कुछ नहीं जानते हैं। 2020 हायर जुडिशरी में 95% में पेपर मानता ही नहीं, लेकिन 5% लोग जो ईमानदारी से गए हैं वो भी बहुत साधारण लोग हैं। इसलिए अपने मन स्थिति को नियंत्रित करते हुए अवसर को, अगर पीछे जैसे इसको अवसर कैसे माने, आपको मान लीजिए 70 से नीचे नंबर झारखंड में आए हैं, सतर्क। आपको मान लीजिए मास्टर डिग्री के चलते आप झारखंड नहीं पढ़ पाए हैं, शिकायत ना करें, किसी से गाना ना गाएं, काम करें इंटरनेशनल लॉ पे, जूरिस पर काम करें, नई तीनों संहिताओं पर, खासकर सीआरपीसी पर काम करें, जीएस पर कंटिन्यूअस हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसका मतलब आप हमसे जुड़े नहीं। अगर कोई आपको कहता मिल जाए कि गिरी सर ठीक पढ़ाते हैं तो आना, मेरे कहने से नहीं। ये एक चीज और, एपीओ की वैकेंसी, जे की वैकेंसी आपको अक्टूबर के पहले दोनों निश्चित तौर पर भरवा के और एग्जाम के दायरे में रखेगा। मुझे तो इस प्रोबेबिलिटी है। हाँ, एक अच्छी और गुड न्यूज़ आज ये भी है, हमें व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे अधिवक्ता बंधु हैं, और इस मुद्दे पर डिस्ट्रिक्ट का भी नाम नहीं लूँगा, उनके द्वारा मुझे सूचना मिली है कि कुछ संबंधित बच्चे
जो पिछली बार के इंटरव्यू फेसर हैं, यूपी एपीओ की बात कर रहा हूं मैं, तो सक्सेना जी का मैसेज आ रहा है, वो पिटीशन के तौर पर ऐसा हुआ है, मुझे याद है आरओ 17 का फाइनल रिजल्ट, जिसका टॉपर मेरे ग्रुप में है बच्चा अमित सरोज, 2017 आरओ टॉपर, उसी में एक पिटीशन लगी थी और ये वेटिंग निकालते नहीं थे कमीशन वाले। हाई कोर्ट ने जब डंडा पटका तो कमीशन से वेटिंग निकल आई। इसी प्रोसेस पर यूपी एपीओ 2022 के बच्चे जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको केस नंबर, पिटिशनर सब सुनने को मिलेगा। मैं अभी 4 दिन पहले से रेगुलर बोलना शुरू किया हूं कि एपीओ के लिए सतर्क हो जाइए, कमीशन में हलचल बढ़ गई है, कैलेंडर जारी होने वाला है। और आज ही मैं कह दे रहा हूं, हो सकता है मेरा वीडियो कोई कमीशन का पदाधिकारी भी देखे। अगर बाई चांस माननीय अध्यक्ष महोदय भी देखें तो विधिक पहलुओं को समझें और ये विचित्र स्थिति जानबूझकर क्रिएट न करें जो 69,000 भर्ती में ओबीसी और जनरल के बीच में कुछ परसेंट लड़कों के साथ हुआ है। ओबीसी की सीट जनरल को क्यों दी? जानबूझ करके सरकार को बदनाम करना है। विभागीय कर्मचारी, अधिकारी, ऑफिसर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक लोक सेवक, आर्टिकल 21 पुरानी आईपीसी, ऐसा जानबूझकर क्यों करते हैं जब आपको थूक कर चाटना ही पड़ जाए? जब आपको पता है, रूटीन है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप वेटिंग समय से निकाल दें, क्या उसमें प्रॉब्लम है? 46 के बजाय सुनने में आया है 41 लोगों ने ही ज्वाइन किया है, यानी 41 लोग ही मात्र 69 में से 41 ही ट्रेनिंग कर रहे मुरादाबाद में। वो बच्चे पागल हैं। और ये नए वाले, आप 303 वो भर चुके हो, 218 आपके कमीशन में पहुंच चुकी है, 303 और 218 जोड़िए ना, 500 लगभग 20-25, 525 जजों के लिए कोई एपीओ नहीं चाहिए आपको। अभी गोलमोल पक रहा है। योगी जी का जब 2027 में इलेक्शन आएगा तब वैकेंसी आएगी। जिला कचहरी में आम आदमी धूल फांक रहा है। कोर्ट साहब का क्या करना है? एसजीएस की तैयारी में लगे हैं। सरकार के कान पे जूं रेंगता है, सरकार चुनाव में मस्त है। तो इन सब बातों को कहने का मतलब और कल 238 पद बताने का मतलब, कुछ अनिश्चितताएं, अन्य मनस्कताएं, तमाम बातें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये सब जो सरकमटेंसेज क्रिएट हो रही हैं, आप साफ देख रहे हैं 218 भरी जाएगी तो 500 लगभग 550 जज बन जाएंगे और के अकॉर्डिंग केवल 41 एपीओ रहेंगे। भैया आप खुद दिमाग लगाइए ना। इसलिए सरकार चाहे जो मंथन करे, चाहे जो विषय के लिए, जैसे अगर वेटिंग, मैं क्या कहने वाला था, बात कट गई थी, मुझे पूरा यकीन है पिटीशन का डिजिट नंबर वायरल होगा नहीं। उत्तर देने के लिए हाई कोर्ट निर्देशित नहीं करेगा कमीशन को, कमीशन वेटिंग लिस्ट निकाल देगा, ऐसे नहीं निकालने वाला। सब कर्मचारी जानते हैं, लेकिन पहले ज्वाइन करेंगे तो पहले वेतन देना पड़ेगा, और वेतन इस समय चुनाव में खर्च हो रहा है। आप इमेजिन कीजिए, बिहार एपीओ में जो हमारे बच्चे गए हैं, ग्रुप से 14 लोग गए, सॉरी ग्रुप से 7 लोग गए, 14 टोटल इंटरव्यू दिए थे। उन 7 लोगों में, उनके माध्यम से मुझे व्यक्तिगत पता चल पाया कि 2020 से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो कंप्लीट हुई 24 में जाकर, यानी 4 साल। जो नौकरी 20 में ही दे देनी चाहिए थी, 4 साल का वो वेतन बचा लिए कि नहीं बचा लिए, और 4 साल में चुनाव लड़ लिए। इन राजनेताओं की चालबाजियां समझिए, सतर्क रहिए, अपने हथियार इतने रपारप रखिए, अपनी तैयारी का स्तर इतना स्तरवान रखिए कि जब भी अवसर मिल जाए तो चूकिए नहीं। शिकायत मत करिए कि 2 नंबर से रुक जाता है सर। मैं आपसे पूछता हूं, झारखंड कमीशन ने गलतियां की होंगी, मैं मानता हूं, इस फाइनल आंसर की बाद भी गलतियां हैं, लेकिन उस लड़के की बताइए जो 79 से ही किया है,
उस लड़के की बताइए जो 73 सही किया, 72 सही किया, वो भी तो लड़का ही है। यूपी है, यूपी गया नहीं है। और हाँ, अब जिनके नंबर लुढ़के हैं, सुन लेना ध्यान से, जिनके नंबर लुढ़के हैं झारखंड में और सीरियसली उन्होंने 2 महीना पढ़ाई करी थी, वो राजस्थान और यूपी में से कोई एक चुन लेंगे। क्योंकि जिस समय राजस्थान प्री लेगा उसी समय सुलगेगा यूपी, और जिस समय वो मेंस लेगा जो कि पूरी डिपेंडेंसी है सर्विस की, उसी समय आपका प्री हो रहा होगा विद जीएस। राजस्थान विदाउट जीएस है, सनद रहे। हम चिट्टा लेके ना आते, हम डिजिटल बोर्ड पे ना लिखते, हम सब्सक्राइबर ना बढ़वाते, हम प्री को ना पढ़ाते। 2 बज रहे हैं, 5 मिनट, 2:10। होशियारी किसी भी मामले में भारी पड़ेगी। बहुत चतुराई, यहाँ से भी ले लें, वहाँ से भी ले लें, ये करता है, वो करता है, उससे भी बतिया लें। जो जितना कम्युनिकेशन बढ़ाएगा वो ये दर्शाता है वो किसी पे विश्वास नहीं करता। जो विश्वास नहीं करता किसी पे, वो कभी कभी अरबों खरबों, क्या मतलब मीलों नीलों दूर है, वो खुद पे कभी नहीं करेगा, इस जन्म में नहीं करेगा। इसलिए बहुत सोशल लोग इस अफसरशाही के जगत में सफल नहीं होते। जो भी सामाजिक बनेगा, सामाजिक का अर्थ वो नहीं आचरणवान या तिलक में लंबा कुर्ता धोती झाड़ के आके बैठे तो वो सामाजिक न, या जिसकी मान प्रतिष्ठा हो बाबा दादा आजा की उसकी नो। हमारे मतलब सामाजिक का सिर्फ एक, उसके मोबाइल में मिनिमम 1500 नंबर हो, मतलब उसके मोबाइल में ग्रुपों की भरमार हो, ग्रुप चलाता हो। ऐसे वायरस से बचना। अगर ये आपको छू दिया, अपना तो कभी नहीं सिलेक्शन पाएगा, लेकिन आपको भी मटिया मेट कर देगा। आज एक बहुत ही विनम्र, बहुत ही ऑनेस्ट, मेरठ से ही हैं, हम उम्र हैं, हमारी अधिवक्ता बहन हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने एक मुझसे शिकायत की कि सर आपने उस दिन हम बहनों के लिए सबको एक साथ कह दिया कि हम लोग सब प्राउडी हैं। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं आपसे, अगर आपने ऐसा महसूस किया, हो सकता है मेरे मुख से ऐसा निकला हो, मेरा अभिप्राय बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल में हमारी कोशिश ये होती है कि क्या कह दें, और ये बचपन से है, परिवार के हर सदस्य ने, भाइयों ने, बंधुओं ने, पिता ने, चाचा ने, बाबा ने, सबने रोका है, मैं रोका नहीं। मैंने अभी 4 दिन पहले स्वीकार किया कि मेरे जैसा अहंकारी कहाँ मिलेगा दूसरा। ये मेरी असफलता का कारण है। मैं इतना ज़्यादा ऊर्जा इधर उधर फेंकी है हमने। ये मत करना, सेल्फिश बनिए सक्सेस पाने तक। तो माफी इस बात की कि बिल्कुल कभी ऐसा नहीं। आप हमारे लिए अति सम्माननीय हैं। अगर हमारे बंधु सम्माननीय हैं तो आप हमारे लिए अति सम्माननीय हैं। लेकिन हाँ, चालाक चतुर पॉजिटिव सेंस है। अगर चालाकी ज़्यादा है तो उसको तो थोड़ा सा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी का दोहा है। अपने बच्चे को, अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को बेहतर बनाने के लिए, उसका मिथ्या अहंकार धूल धूसरित करने के लिए शब्दों के बाण तो चलाने पड़ते हैं। वे कड़वे लग सकते हैं और उसमें आभास हो सकता है कि सामूहिक रूप से कहा जा रहा है। नहीं, आप सभी हमारे लिए गरिमापूर्ण एक आभा हो। सभी अधिवक्ता बहनों को डायरेक्टली संबोधित करके कह रहा हूं, किसी भी उम्र की हो, बहुत छोटी हो, 15 साल, 20 साल, हमारे बराबर, हमसे उम्र में बड़ी, कोई भी अगर अधिवक्ता बहन है तो हमारे लिए वो गरिमा से परिपूर्ण एक दिव्य आभा है।
जिसको बराबरी, चाहे भले छोटी है, वो हमसे ऊपर है, इतना सम्मान है। इसलिए ये भाव कदापि नहीं। जोर लगा के दिल दिमाग को स्थिर करके पढ़ाई करिए। एपीओ, जे और एचजेएस, यूपी, बिहार हायर जुडिशरी, जो लोग दिल्ली हायर जुडिशरी में मेंस दे रहे, जो लोग झारखंड में मेंस देने जाएंगे, ये अवसर है। इस अवसर को अपने रिजल्ट में बदल दीजिए। बार बार मौका नहीं मिलता। ये 24 रिपीट नहीं करेगा आने वाले 3 साल तक। मैं कह रहा हूं योगी बाबा के इलेक्शन के पहले तक। ये वैकेंसी का ताना बाना देखिए और इसमें शनि महाराज का अपना असर देखिए कि ये सितंबर अक्टूबर 22-23 में आनी थी और ये लपेटे लपेटे करते आ रही है, जून आ रहा है। ये अवसर नहीं दिया। आप हमेशा परिश्रम, घर परिवार वाले, गृहस्थी वाले कैसे पढ़ें सर, ये वो। अरे भाई, वो खुद ट्रेन लेट है, नहीं आएगी आज, अब तो पढ़ ले भैया। इसका मतलब कोई भी अर्थ मुझसे जुड़ने या मेरे सिकंजे में फंसने की बात नहीं। फंसाने का सवाल ही नहीं उठता, उल्टे मैं यहां से भगाता हूं। हाँ, इसके बाद भी जो आत्मबली हैं, जिनके अपने मन मस्तिष्क, इंद्रिय ज्ञानेंद्रियां ये इजाजत देती हैं कि सर से हम गाइडेंस लेंगे। जैसे एक अधिवक्ता साथी हैं, नाम नहीं लूंगा, लखनऊ से हैं और 2023 जुडिशरी के इंटरव्यू फेसर हैं। परसों वो ज्वाइन किए हैं टेस्ट सीरीज। वो बच्चा इतना विनम्र स्वभाव से है, इसलिए नहीं कि मेरे सीरीज से जुड़ गया, मैंने लगभग 40 मिनट खर्च किया उसको पढ़ने में। हमारी क्वेरी जो हमारी अधिवक्ता बहनें हमको लिख के देती हैं, 20 पेज, 30 पेज, 40 पेज, 50 पेज, उस क्वेरी में मुझे 2-2 घंटे लग जाते हैं। किसी दिन क्लास बंक कर देनी पड़ती है। आसान काम नहीं है, लेकिन आप लोगों के वजह से ही पॉसिबल है। हमारा खुद का भी एग्जाम है। मैं वो व्यक्ति हूं कि अगर मेरे पेपर अच्छे हुए तो भी सुनेंगे, मेरे पेपर गड़बड़ हुए तो भी सुनेंगे, क्यों गड़बड़ हुए वो भी सुनेंगे, क्यों सही हुए ये भी सुनेंगे। छिपाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं हथौड़ा जितना उधर चला रहा हूं उसका 20 गुना खुद पर देता रहता हूं। अनुशासन और मैं, मतलब स्व, मैं कहने से थोड़ा कबीरदास की वो लाइन, जब मैं था तब हारी नहीं, दोनों से मैं भीषण संघर्ष करवाता हूं, स्व और अनुशासन। इसीलिए मुझे अनुशासन विहीन, कम्युनिकेशन बहुत रखने वाला, ज़्यादा चालाकी बरतने वाला, दिमाग बहुत चलाने वाला, चाहे नर हो या नारी, अधिवक्ता बंधु हो या बहन, मुझे पसंद नहीं आता। ठीक है, ये आज की बातें जिसमें कई सूचनाएं भी समाहित हैं। आप अपनी रणनीति वैसे तय कर लें। ये ईमानदारी से सोचें, आपके नंबर जो आए हैं कितना डेडिकेट रहे हैं झारखंड में। कोई काम करने, छोटे मोटे काम करने के लिए हमेशा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हुए हैं। अगर ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, वो नंबर झलकता है, ठीक है, वो 4-6 नंबर वो गलत दे रहा है, छोड़िए उसकी, शिकायत करना बंद, काम आगे चालो पूरी ईमानदारी से। हम तो उस अवसर को महसूस करके अभी से हमारे अंदर एक उद्वेलन है कि जब PCSJ 218 पद डिक्लेयर करेगा कमीशन, क्योंकि अब की इरादा है हमारा कि शुरुआती जो टॉप 10-10 लड़के आए उसमें अपने कम से कम 6 हों। आप पूछ सकते हैं सबके सब क्यों नहीं हो सर? नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं आया। और अगर ये काम कंटिन्यूअस करता रहा तो यह भी बोलूंगा 10 हमारे ही होंगे, किसी के नहीं। कितनों ताकत कोई लगा ले। तो ये असरदार, जब मुझे आपको देना मात्र है, प्रदत्त करना है, आपको तो पद भी प्राप्त करना है जूनियर डिवीजन का। पूरे खुशहाली, पूरे एनर्जेटिक वातावरण अपने आप क्रिएट करते हुए और पढ़ाई दमदारी से करें। कल मिलेंगे।
हमारी जो सीरीज़ चल रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, आज मैं इतनी लेट नाइट में यूपी हायर जुडिशरी के लिए मेंस का प्रश्न पत्र तैयार किया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इस मेंस की टेस्ट सीरीज को मैं इस दृष्टि से कंटिन्यू करना चाहता हूं कि अगर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि केवल मेंस होगा तो हम पीछे ना हटें, हम पिछड़ ना जाएं। ठीक है, संडे का दिन जिन 2 अधिवक्ता बहनों 3 की कापियां आई हैं अधिवक्ता बंधु की, वो कापी क्वेरी होगी और शाम को क्लास प्रोवाइड होगा। इन क्लासेस से, इन सीरीज से अगर आपको कनेक्ट होना हो, जुड़ना हो, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर उधर दिखाई दे रहा है 7705090393। आज की बातें आपको कैसी लगी कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलने के वादे के साथ शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।